बहुत बार हम किसी क्रिया को ही भक्ति समझते हैं, आरती कर ली, पूजा कर ली, पर वस्तुतः किसी क्रिया का तो वहां भीतर प्रवेश ही नहीं, क्योंकि इस शब्द को समझने में कभी कभी भूल हो जाती है। भक्ति, अब आज तो भाई जो कर रहा है उसको लग रहा है यही भक्ति है, पर आचार्यों के मत में भक्ति क्या है कि सा परानुरक्तिरीश्वरे। श्री कुम्मन दास जी का एक पद है, केतिक दिन जु गए बिन देखे। हमको ऐसा लगता था, संतों के मुख से ही श्रवण किया था, कि जब श्री गोसाई जी श्री कुम्मन दास जी को अपने साथ यात्रा पर ले जाने लगे तो ब्रज की सीमा पर ही अभी पहुंचे थे, संध्या हो गई, संध्या वंदन करने के लिए रुके, तो श्री कुम्मन दास जी बालक की तरह रो रहे हैं, सिसकियां भर रहे हैं। और जब श्री गोसाई जी ने देखा कुम्मन दास जी की दशा, तो उन्होंने कहा कि आप जाइए, कि केवल आप ही व्याकुल नहीं है, श्री श्रीनाथ जी भी आपके बिना व्याकुल हो रहे हैं, आप अविलंब प्रस्थान करिए। पर अभी कुछ दिन पहले एक वैष्णव ने हमको बताया कि वल्लभ कुल के एक बहुत बड़े विद्वान, उन्होंने ये भाव प्रकट किया, क्योंकि भगवत रसिक की बातें रसिक बिना कोई समझ सके ना। राजभोग का दर्शन श्री कुम्मन दास जी ने किया और दर्शन करके उतर रहे हैं, 5-7 सीढ़ी उतरे हैं, और कुम्मन दास जी का हृदय गा रहा है, केतिक दिन जु गए बिन देखे। ये है सा परानुरक्तिरीश्वरे, आसक्ति। नारद जी ने भक्ति सूत्र में कहा है, भगवान के नाम में आसक्ति, जैसे सेवक जी महाराज कह रहे हैं, हरिवंश नाम बिसरे न छिन, श्री हरिवंश सहाय भल, बिसरे न छिन। यह जो पर्यो मोहि सहज सुभाव, श्री हरिवंश नाम रस चाव, नाम सुदृढ़ भव तरन को, बिसरे न छिन। यह नामासक्ति। श्री कुम्मन दास जी को रूपासक्ति है। एक बार भावना करो, श्री राजभोग आरती का दर्शन करके लौटे हैं, 2-4 सीढ़ी उतरे हैं, और हृदय गा रहा है, केतिक दिन जो गए बिन देखे। कितने दिन हो गए आपका दर्शन नहीं हुआ? सुना तो है, अब इस बात का अनुभव तो कोई हमको है नहीं। सुना है कि अपने प्रेमास्पद के वियोग में प्रेमी को एक एक क्षण जो है वो कल्प के समान प्रतीत होता है। कुछ झांकी यहां हो रही है, आसक्ति, रहा न जाए। जब नाम व्यसन हो जाए, उसके बिना रहा न जाए, यही भक्ति है। बड़ा सुंदर उदाहरण गोस्वामी जी मानस में देते हैं, कामिहि नारी प्यारी जिमी, लोभिहि प्रिय जिमिदान, तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागम मोहिरा, प्रिय लागम मोहिरा। रहा न जाए वो व्याकुलता, वो छटपटाहट। सिद्धांत विचार में जब प्रेम की बात ध्रुवदास जी ने कहनी आरंभ की है, प्रेम नेम के लक्षण कहा, तो जब प्रेम की बात कही है तो सबसे पहले क्या कहा है? चाह, फिर चटपटी। अब देखो, जिस वस्तु की चाह हो वो न मिले तो चटपटी होगी, तो पहले तो चाह हो। अच्छा, मिलना हमारे हाथ में है नहीं, वो तो प्रभु के हाथ में है। और फिर ऐसा सुना है हमने कि थोड़ा तरसाते भी हैं ये, तो वो चटपटी बड़ी स्वाभाविक है।
हाँ, लेकिन हमारे पूज्य श्री पंडित जी महाराज कहा करते थे, बोले एक एक क्षण के उस विरह ताप से, वो जो भगवत वियोग है ना, जो भगवान का जो विरह है, कह रहे उस एक क्षण के उस विरह ताप से जीव के अनंत अनंत जन्मों की पाप राशि भस्म हो जाती है। अब ऐसे तो भाई भक्ति मार्ग के आचार्यों ने भक्ति की व्याख्या करते करते बड़े वृहद वृहद ग्रंथों की रचना कर दी है, पर यहाँ प्रसंगानुकूल प्रसंगानुसार जो थोड़ी चर्चा करते हुए हमको आगे बढ़ना था, तो इतनी बात समझ में आई कि भगवान में इस प्रकार की आसक्ति का ही नाम भक्ति है, रहा न जाए। वो चाह, वो चटपटी, वो व्याकुलता, इसी का नाम भक्ति है।